वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब स्टूडेंट्स ठीक होंगे और खुश होंगे। क्लास 10 बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो इस साल एग्ज़ाम्स के अंदर इंशाल्लाह लाजमी तौर के ऊपर आएंगे। जिन बच्चों की अभी तक अच्छी तैयारी नहीं है, अगर वो इन शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें, और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने निकाले हैं 10th क्लास के हवाले से, जो अगर आप लोग अच्छे से करेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर सारा क्लियर होगा। यूनिट वाइज हमने निकाले हुए हैं हर चैप्टर में से, तो आप अपनी बुक को पास रख लें या कोई कॉपी रजिस्टर अपने पास रख ले और नोट करते जाए। साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता जाऊँगा शॉर्ट क्वेश्चन को। तो यूनिट 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स, ये नोट कर ले आप कि स्टोमेटा क्या है या लेंटिसल्स क्या है। ये अलग अलग आ सकता है, ये इनमें डिफरेंस भी आ सकता है। नंबर 2 पे है फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी। नेजल कैविटी का काम क्या है, बेसिकली ये बताना है, फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ म्यूकस। म्यूकस का क्या काम है, ये बताना है आप लोगों ने। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। आप लोगों ने फ़र्क बताना है इसके अंदर कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के अंदर, मतलब रेस्पिरेशन और सांस लेने के अंदर क्या डिफरेंस है, ये आप लोगों ने डिफरेंस बताना है। उसके बाद है व्हाट इज़ डायफ्रेम। डायफ्रेम क्या है, ये आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन बतानी है जस्ट। उसके बाद डिफाइन ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या है इसके बारे में सिंपल आपने बताना है। उसके बाद सिम्पटम्स ऑफ नमूनिया एंड अस्थमा, मतलब कि आपने सिम्पटम्स बताने हैं नमूनिया के और अस्थमा के, मतलब कौन कौन से यानी कि जब नमूनिया या अस्थमा हो जाए तो कौन सी निशानियाँ या कौन सी ऐसी निशानात जो शो होते हैं, अलामात बेसिकली कौन कौन सी अलामात शो होती हैं, वो आपने बतानी है। उसके बाद है एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। आपने डिफरेंस बताना है एक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में डिफरेंस क्या, मतलब फ़र्क क्या है उन दोनों के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग के असरात, इफ़ेक्ट बताने के स्मोकिंग के क्या असरात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वॉइस बॉक्स या ब्रोंकस, यानी कि ये एक तरह के क्वेश्चन है कि वॉइस बॉक्स क्या है, यानी आला सूत क्या, आला सूत से क्या मुराद, अगर उर्दू के अंदर एक्सप्लेन करें। मैं इसलिए साथ साथ उर्दू में एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने इंग्लिश मीडियम में लिखे हुए हैं, लेकिन उर्दू मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो समझने में कंफ्यूज हो गए। लेकिन अगर आप मेरी में मुझे गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपके यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन उर्दू में भी क्लियर हो जाएंगे। मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ इसलिए। अच्छा जी, उसके बाद यूनिट नंबर 2, उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। होमियोस्टेसिस एंड एग्जाम्पल। होमियोस्टेसिस से क्या मुराद है और साथ में एक मिसाल देनी है, एक मिसाल दे दें या दो मिसालें दे दें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन करनी है बेसिकली आपने। उसके बाद ग्लोमरोलस फिल्ट्रेट। ग्लोमरोलस फिल्ट्रेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिथोट्रॉप्सी। लिथोट्रॉप्सी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन रेनल कॉर्टेक्स एंड रेनल मेडुला। रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेडुला के दरमियान में क्या डिफरेंस है, ये बेसिकली आपने ये बताना है इसके अंदर। क्या फ़र्क है इन दोनों के दरमियान में, ये आपने बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट क्या है, यानी किडनी को कैसे ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, यानी किडनी की बंदकारी कैसे की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डायलिसिस। डायलिसिस से क्या मुराद आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी स्टोन एंड इट्स सिम्पटम्स। किडनी स्टोन क्या है, मतलब गुर्दे की पत्थरी से क्या मुराद है, और साथ में इसके अलामात बयान करें। यूनिट नंबर 3, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है नंबर 1 कोऑर्डिनेशन एंड नेम्स ऑफ इट्स टाइप। कोऑर्डिनेशन क्या है और साथ में उसकी इकसाम बयान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन गैंग्लियन। गैंग्लियन की तारीफ करें। स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स फंक्शन। स्पाइनल कॉर्ड क्या है और साथ में इसका काम भी बताना है स्पाइनल कॉर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के कितने अज्जा हैं, ये बेसिकली बताना है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्टिमुलस एंड रिसेप्टर। स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस और रिसेप्टर्स के दरमियान क्या फ़र्क है, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोमोटिक एंड एटॉमिक नर्वस सिस्टम, एटॉमिक नर्वस सिस्टम, मतलब कि सोमोटिक नर्वस सिस्टम और एटॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस है, ये काम आपने यानी मतलब फ़र्क बताना है इसके अंदर भी बेसिकली। उसके बाद है मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ये बताना है मायोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन हार्मोन एंड एंडोक्राइन सिस्टम। हार्मोन की तारीफ करनी है और साथ में एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट्स फंक्शन। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है और उसका काम क्या है। यूनिट नंबर 4 से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नंबर 1, स्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। स्केलेटन, स्केलेटन से क्या मुराद है और एंडोस्केलेटन से क्या मुराद है। ये दोनों तरह अलग अलग डिफरेंस क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या इस तरह क्वेश्चन आ सकता है स्केलेटन और एंडोस्केलेटन में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर, मतलब फ्लेक्सर और एक्सटेंसर में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट से क्या मुराद है, ऑस्टियोसाइट से क्या डिफाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ बोन इन दी एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। आप इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर कितनी बॉन्ड्स प्रेजेंट होती है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बेसिकली बतानी, कितनी बॉन्ड्स होती हैं, कितनी हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ जॉइंट, यानी जॉइंट से क्या मुराद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टियोप्रोसेस, ऑस्टियोप्रोसेस की डेफिनेशन करें। डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगमेंट्स, टेंडन और लिगमेंट्स के में क्या फ़र्क है ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ बोन, बोन क्या है, मतलब हड्डी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन, कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन के दरमियान में क्या डिफरेंस है। ये हमारे हो गए 4 चैप्टर्स के। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है नंबर 1 पे है रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप। रिप्रोडक्शन क्या है और उसकी एग्जाम बतानी है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन से क्या मुराद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन की डेफिनेशन करनी है बेसिकली आपने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थिनोग्राफी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेनिफिट एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन के आपने फ़ायदे और नुकसानात बताने हैं। एंडोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। इनमें से अलग अलग तरह का क्वेश्चन बन के आ सकता है कि पॉलिनेशन क्या है या सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, ये दोनों में डिफरेंस आ सकता है, या सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या फ़र्क है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से मुराद क्या है, मतलब मुतबादल जनरेशन से क्या मुराद है। सिंपली अल्टरनेशन, अल्टरनेट होता है किसी चीज़ का मुतबादिल। यूनिट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ट्रेड, ट्रेड क्या है। उसके बाद ट्राइड इस लफ्ज़ है। डिफाइन हेरिडिटी विद एग्जांपल, हेरिडिटी की तारीफ करनी है, साथ में आपने एक मिसाल देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या इस तरह क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में क्या फ़र्क है ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल और नेचुरल सिलेक्शन में क्या फ़र्क है। मुस्नई और नेचुरली कुदरती, मुस्नई और कुदरती सिलेक्शन के अंदर क्या फ़र्क है ये बताना बेसिकली। यूनिट नंबर 7, डिफाइन इकोलॉजी एंड कम्युनिटी, इकोलॉजी से क्या मुराद है और कम्युनिटी, या डिफरेंस भी आ सकता है, इकोलॉजी और कम्युनिटी में डिफरेंस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से क्या मुराद है। डिफाइन मल्टीपल म्यूचुअलिज्म एग्जाम्पल, म्यूचुअलिज्म से क्या मुराद है, साथ में आपने इसकी एग्जाम्पल भी देनी है म्यूचुअलिज्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एसिड रेन एंड गिव इफेक्ट, एसिड रेन क्या है और इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या असरात होते हैं वो बताना है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस से क्या मुराद है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन नाइट्रिफिकेशन एंड डेंट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और डेंट्रिफिकेशन के दरमियान क्या फ़र्क है। डिफरेंस बिटवीन एक्टो एंड एंडोपैरासाइट, एक्टो और एंडोपैरासाइट्स में क्या फ़र्क है ये बताना है। उसके बाद यूनिट नंबर 8, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन की तारीफ करें या डिफाइन करें या बयान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फर्मेंटर एंड एडवांटेजेस, फर्मेंटर क्या है और इसके फायदे क्या हैं ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या मकसद है या जेनेटिक इंजीनियरिंग किस मकसद के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन की तारीफ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या डिफरेंस है, फ़र्क क्या है इन दोनों के दरमियान में ये बताना है। अच्छा जी, हमारे पास लास्ट हमारा चैप्टर है यूनिट नंबर 9, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन फार्माकोलॉजी एंड गिव रिलेशन टू दी फार्मेसी, फार्माकोलॉजी क्या है और इसका फार्मेसी के साथ क्या ताल्लुक है ये बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन, वैक्सीन क्या है और वैक्सीनेशन में क्या फ़र्क है, यानी वैक्सीन या वैक्सीनेशन के दरमियान में दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताना है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है नारकोटिक्स, नारकोटिक्स क्या है। उसके बाद हेलोसिनोजेंस, इसकी तारीफ करनी है आपने सिंपली। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन
एनाल्जेसिक एंड एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक जो मेडिसिन के दरमियान क्या डिफरेंस है ये बताना है। ये थे हमारे पास कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सब चैप्टर्स के। अगर आप लोग इनको अच्छे से कर लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे आप लोगों के मार्क्स आएंगे। बाकी अल्लाह ताला आप सबको अच्छे से अच्छे नंबरों से कामयाब करे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक कर दें, उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।